हेलो फ्रेंड, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडी वर्ल्ड। तो आज है 27 जून 2021 और फिर से मैं आपके पास हूँ आज का करंट अफेयर के साथ। तो आप लोग वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है और मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डेली करंट अफेयर का डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोन पशिया किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो जो निकोन पशिया है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बन चुके हैं निकोन पशिया। ठीक है, तो आर्मेनिया की बात हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैप में है हमारा आर्मेनिया, यहाँ पे मैप में है आर्मेनिया। ठीक है, यहाँ पर मैप में है हमारा आर्मेनिया, ये देखिए ये है आर्मेनिया। ठीक है, और आर्मेनिया के बारे में आप लोग हाल ही में कुछ मंथ पहले ही न्यूज में देखे होंगे कि आर्मेनिया जो है अजरबैजान के साथ युद्ध में भिड़ा हुआ था। ये रहा अजरबैजान। ठीक है, यहाँ पे नागोर्नो काराबाख का एरिया जो है वो आर्मेनिया के कब्जे में था और अजरबैजान का दावा था कि वो एरिया अजरबैजान का है। तो अजरबैजान ने हमला कर दिया, ठीक है, नागोर्नो काराबाख को लेने के लिए, और वो जीत भी गया और एरिया को कब्जा कर भी लिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हाल ही में ये आर्मेनिया अजरबैजान न्यूज पे थे, युद्ध हो रहा था दोनों में। तो आर्मेनिया अजरबैजान यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टिव से। तो आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में याद रखना है, बेसिक उनका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है हमारा आर्मेनिया। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे है हमारा आर्मेनिया, यहाँ रहा, ये रहा हमारा आर्मेनिया। ठीक है, अच्छा, तो बात करें आर्मेनिया का, तो आर्मेनिया के प्रेसिडेंट कौन है? आर्मेन सरक्यान, प्राइम मिनिस्टर निकोला पाशियान। ठीक है, अच्छा, और देख लें कुछ इंपॉर्टेंट। तो सही है, इतना ही है आर्मेनिया के बारे में। सेकंड देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में सबसे बड़ा पाम ऑयल का एक्सपोर्टर बन गया है? ठीक है, पाम ऑयल का एक्सपोर्टर बन गया है, कौन सा देश? तो चलिए देखते हैं, मलेशिया। ये दोस्तों मलेशिया जो है इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में सबसे बड़ा पाम ऑयल का एक्सपोर्टर बन गया है। देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो है पाम ऑयल के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, ये और सब जो देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडोनेशिया एक नंबर पे था भारत को भी एक्सपोर्ट करने में, अब जो है मलेशिया बन गया है। ठीक है, तो देखते हैं, अब हम मलेशिया की बात हो रही तो मलेशिया के बारे में हमको देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मलेशिया आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है, मलेशिया के बारे में और बात करें तो उसका कोलालमपुर जो है उसका क्या है? कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी कोलालमपुर ही है, जो कि कैपिटल भी है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज इसका क्या है? तो मलेशियन ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज मलेशियन है। लार्जेस्ट सिटी कोलालमपुर, ऑफिशियल लैंग्वेज मलेशियन है। और रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे कि भारत में भी इंग्लिश को रिकॉग्नाइज्ड माना गया है कि उसको हर एक स्टेट में। तो हम तमिलनाडु में जाए तो वहाँ पे हम तमिल नहीं जानते हैं, वो हिंदी नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश जो है एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के तौर पे काम कर जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इतना ही है इसके बारे में इम्पोर्टेंट। तो चलिए थर्ड देखते हैं, रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन, ठीक है, किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G नेटवर्क लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन यहाँ पे गौर कीजिएगा और 5G नेटवर्क लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है
रिलायंस के द्वारा। और ये बहुत एक प्रकार से कॉलेज तो ये बहुत बेनिफिट का काम करेगा, किसके लिए, तो मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि रिलायंस जो है वो कम दाम में सस्ता स्मार्टफोन लाएगा, वो भी 5G फोन, ठीक है। और 5G नेटवर्क तो उसका है ही, 5G फोन भी और 5G नेटवर्क प्रोड्यूस का उसका तो कंपनी ही है, और 5G फोन भी देगा एकदम सस्ता में, तो इससे अच्छा और क्या बात हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ ने सबसोनिक निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सुपरसोनिक, देखिए सुपरसोनिक निर्भय क्रूज मिसाइल, निर्भय क्या है, क्रूज मिसाइल का नाम है, ठीक है, ये क्रूज मिसाइल का नाम है। और सुपरसोनिक का मतलब जो कि आवाज की, साउंड की गति से भी तेज चलता हो, मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो किस राज्य में हुआ है, हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ ने सबसोनिक निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो डीआरडीओ ने उड़ीसा में सबसोनिक निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। तो उड़ीसा की बात है, तो उड़ीसा के बेसिक तो देखना बनता है। तो देखिए फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, भुवनेश्वर उसका कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर उसका गणेशी लाल है, डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 30 है, लोकसभा 21 है, राज्यसभा 10 है, विधानसभा 147 है, ठीक है, 147 है। और उसके साथ और देखते हैं चीफ जस्टिस जो है एस मुरलीधर है, ठीक है, जो कूटक में बैठते हैं, कूटक जगह का नाम है, लेक्स चिल्का लेक वेरी इंपॉर्टेंट, डैम्स हीराकुंड डैम है, महानदी रिवर पे वेरी इंपॉर्टेंट, मंडीना डैम है, शंख रिवर पे वेरी इंपॉर्टेंट, इस सबको आपको याद रखना चाहिए। और उसके बाद बात करें तो नेशनल पार्क्स आपको याद रखने हैं, बाउंड्रीज का वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। राउरकेला जो उसका शहर है उसको स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा बोला जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टील का काम होता है, उत्पादन किया जाता है फैक्ट्री में, ठीक है, जो कि उसके जीडीपी में बहुत अच्छा रोल निभाता है उड़ीसा का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम लोग अपना नेक्स्ट देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और एनसीईआरटी ने किस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, तो देखिए निष्ठा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और एनसीईआरटी ने एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सहयोग किया। क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्या है, तो अभी हम जस्ट समझेंगे, जिसका नाम है निष्ठा, क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम है निष्ठा। तो ये निष्ठा का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। निष्ठा जो है, निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर हिस्टोरिकल एडवांसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार चाहती है कि जिसके लिए भारत सरकार की ओर से टीचर एजुकेशन, यहाँ पे गौर कीजिए, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। निष्ठा प्रशिक्षण में अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित 18 मॉड्यूल निष्ठा कोर्स, एनसीईआरटी के द्वारा 18 मॉड्यूल निष्ठा कोर्स लाया गया है, जिसके तहत 42 लाख शिक्षकों को शिक्षण प्रदान करेगी, ठीक है, पढ़ाने की प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि प्राथमिक स्कूल के जो 42 लाख शिक्षक है, एनसीईआरटी ने 18 मॉड्यूल का गठन कोर्स का बनाया, जिसको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए 42 लाख टीचर्स तक पहुंचाया जाएगा, वो प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा, ठीक है, उनको सिखाया जाएगा, ठीक है, एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमेशा बात होता है कि भारत का जो गवर्नमेंट जो बॉडीज है स्कूल्स की, वो बहुत ही ढीली है, वहाँ पे सही व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वीक है, ठीक है, मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को तभी बढ़ाया जा सकता है जब वहाँ पे प्रशिक्षित टीचर अवेलेबल हो तब। तो गवर्नमेंट ने इस पे काम करने के बारे में सोचा है और 42 लाख शिक्षकों को निशा, ठीक है, कार्यक्रम के दौरान निष्ठा कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम देने की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कौन बनी है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का, तो कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए जो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, ये गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है, उसके साथ साथ इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है।
क्यों? ये महिला वेट लिफ्टेड, ठीक है, महिला वेट लिफ्टेड 114 किलो से भी ज़्यादा का वेट लिफ्ट में ये जीत चुकी हैं। 2 बार इनको मेडल्स भी बहुत से मिले हैं, तो इनको गोल्ड मेडल भी मिले हैं, अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो इनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बना दिया गया है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये आप लोग समझ गए। हाँ, किस बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था आरोग्यम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा एसबीआई। आरोग्यम क्या है? तो देखिए एसबीआई का कहना है कि वो मैक्सिमम 100 करोड़ तक का लोन देगी, और किसको देगी? तो उनको देगी जो कि स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में अपना पैसा निवेश करके बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। उनको एसबीआई 100 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन दे सकती है। तो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो चलिए, इसमें और कुछ खास नहीं है, और आपको कमेंट में बताना है एसबीआई का गठन कब हुआ था, ठीक है, उसके अभी सीईओ कौन है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देश के किस राज्य सरकार ने अपराजिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल सरकार ने अपराजिता पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये अपराजिता पोर्टल क्या है, तो इस पे हम लोग बात जरूर करेंगे। अपराजिता पोर्टल के तहत गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी क्राइम, साइबर क्राइम्स होते हैं, ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं महिलाओं के साथ, प्लस महिलाओं के साथ और भी जो क्राइम होते हैं, तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है अपराजिता। उसमें अब आसानी से महिलाएं कंप्लेन दर्ज करा सकेंगी, ठीक है, और उनके प्रॉब्लम का वहां पे तुरंत सॉल्यूशन निकालने पे काम किया जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, उसको देखते हुए तो केरल की बात है, तो केरल के बारे में हम जरूर बात करेंगे। उसका कैपिटल है त्रिवंतपुरम, ठीक है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 14, लोकसभा सीट 20 है, ठीक है। इसके सीएम पिनिरासी विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 141 है, ठीक है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरल को कहा जाता है। बहुत सारा स्पाइस होता है, स्पाइसेस होते हैं, ठीक है, जो कि स्पाइसेस और भी देश को एक्सपोर्ट किया जाता है। बाउंड्री कर्नाटक तमिलनाडु के साथ लगता है, ठीक है। और बात करें लेक की, तो अस्तमुडी लेक है, यहाँ पे पेरियार लेक है, भीमडांडी लेक है, पारावर लेक है। इसको थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ, आप इसको देख पाए थोड़ा सा अच्छा से, ठीक है, थोड़ा सा आप देख पाए इसको। तो नेशनल पार्क आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेंगे। चीफ जस्टिस यहाँ पे ये रहे एस मनी कुमार, जो कि कोची में बैठते हैं। कोची भी केरल का अच्छा शहर माना जाता है, और केरल के जो बाउंड्री है वो लगता है कर्नाटक और तमिलनाडु, जो कि दोनों ही डेवलप्ड हैं। ये सारा एरिया ही डेवलप्ड है भारत का, साउथ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 जून 2021 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की मंजूरी दी है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में छात्र क्रेडिट योजना क्या है, इसके तहत पश्चिम बंगाल सरकार जो है, जो भी छात्र फाइनेंशियली वीक है और वो जो कोर्स उनको करना है उसके लिए, क्या सारे कोर्स के लिए कोई भी छात्र कोई भी कोर्स कर ले, तो गवर्नमेंट ने कुछ कोर्सेज को मेंशन कर दिया अपने लिस्ट में। अगर वो छात्र उस कोर्स के तहत जाते हैं, अपने आगे की पढ़ाई को लेकर जाते हैं, तो गवर्नमेंट उसको छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जिसका ब्याज दर ना के बराबर होगा, और छात्र अपना एजुकेशन ले सकेंगे, एजुकेशन से वंचित नहीं होंगे। तो ये अच्छा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का बात कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा, ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। अच्छा, और भी बात कर लेते हैं। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है। हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है, ठीक है, कलकत्ता महानगर आप जानते हैं। एरिया रैंक 13 है, एरिया का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है।
चलिए 9 करोड़ के आसपास इसका पॉपुलेशन भी है, 9,13,47,736। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा सेशन आज का होता है खत्म। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।